कभी सोचा है कि इलेक्ट्रिक कार की उस शांत सी केबिन में कोई अनदेखा खतरा तो नहीं छिपा? आज हम इसी की तह तक जाएंगे। क्या ये गाड़ियां रेडिएशन के मामले में वाकई सेफ हैं? तो चलिए इस मामले की तह तक चलते हैं। इलेक्ट्रिक गाड़ियों के इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड यानी ईएमएफ को लेकर जो बातें होती हैं, उनके पीछे का असली सच क्या है, आज यही पता करेंगे। तो सबसे पहला और सबसे जरूरी सवाल, जब कोई इलेक्ट्रिक कार के अंदर बैठा होता है तो उसकी सेहत पर कितना असर पड़ता है? सबसे पहले इसी पर बात करते हैं। देखिए, इस खतरे को समझने से पहले ये जानना जरूरी है कि हम बात किस चीज की कर रहे हैं। ये है ईएलएफ फील्ड्स, मतलब एक्सट्रीमली लो फ्रीक्वेंसी फील्ड्स, और ये दूसरी तरह की रेडिएशन से काफी अलग होती हैं। तो ये जो फील्ड्स हैं, इनका मेन सोर्स गाड़ी का फर्श है, जहां बैटरी और मोटर होती है। पर सवाल ये है कि अंदर बैठे हम लोगों के लिए इसका मतलब क्या है? और यहीं पर सबसे जरूरी बात सामने आती है। हमारे शरीर के ऊपरी हिस्से यानी सिर और धड़ के पास ये एक्सपोजर तय की गई सेफ्टी लिमिट के 20% से भी कम होता है, मतलब बहुत ही कम। और अब एक मजेदार बात, केबिन के अंदर ईएमएफ के जो पीक्स दिखते हैं वो अक्सर ईवी के मोटर या बैटरी की वजह से नहीं, बल्कि हीटेड सीट्स और एयर कंडीशनिंग जैसे फीचर्स की वजह से होते हैं। और ये फीचर्स तो पेट्रोल गाड़ियों में भी होते हैं। एक मिनट रुककर एक छोटी सी बात कहना चाहूंगा। अगर आपको ये जानकारी काम की लग रही है तो प्लीज सब्सक्राइब का बटन दबाइए। हमें इस तरह के और विश्लेषण बनाने में बहुत मदद मिलती है और हम अपने पहले 100 सब्सक्राइबर्स तक पहुंचना चाहते हैं। अब सवाल उठता है उन लोगों का जिनके शरीर में पेसमेकर जैसे मेडिकल इम्प्लांट्स हैं। तो उनके लिए अच्छी खबर है। हाल की स्टडीज से ये साफ हुआ है कि मॉडर्न ईवीज इन डिवाइसों के काम में कोई रुकावट नहीं डालती, यहाँ तक कि फास्ट चार्जिंग के दौरान भी नहीं। तो लंबे समय के असर की बात करें तो देखिए, विज्ञान को अब तक इन लो फ्रीक्वेंसी फील्ड्स और कैंसर जैसी गंभीर बीमारियों के बीच कोई सीधा कनेक्शन नहीं मिला है। अच्छा, अब गाड़ी के अंदर की बात तो हो गई। चलिए जरा बाहर निकलकर देखते हैं कि इसका पूरे माहौल पर, हमारे इकोसिस्टम पर क्या असर पड़ता है। देखिए, जो चार्जिंग स्टेशंस का नेटवर्क बन रहा है वो एक तरह का मैग्नेटिक नॉइज पैदा कर सकता है। इससे कुछ चिंताएं हैं, जैसे कि ये प्रवासी पक्षियों या मधुमक्खियों को उनके रास्ते से भटका सकता है। और जैसे जैसे टेक्नोलॉजी आगे बढ़ रही है, हमें भविष्य की चुनौतियों के बारे में भी सोचना होगा, जैसे कि वायरलेस चार्जिंग वाली सड़कें। क्या उनसे जमीन में मौजूद छोटे छोटे जीवों पर कोई असर पड़ेगा? ये सोचने वाली बात है। तो अब आता है सबसे बड़ा सवाल, इलेक्ट्रिक कारें उन पेट्रोल कारों के मुकाबले कैसी हैं जिन्हें हम सदियों से चलाते आ रहे हैं? इस तुलना से एक बात तो साफ है, ऐसा नहीं है कि पेट्रोल गाड़ियों में ईएमएफ बिल्कुल नहीं होता, उनमें भी होता है। हाँ, ईवीज में पैरों के पास फील्ड्स ज्यादा होती हैं, लेकिन जहाँ सबसे ज्यादा जरूरी है, यानी हमारे सिर के पास, वहाँ दोनों ही गाड़ियों में एक्सपोजर कम है। तो फिर इन सब बातों के बाद आखिर नतीजा क्या निकलता है, क्या फैसला है और आगे क्या करना चाहिए? तो फाइनल वर्डिक्ट क्या है? आज की तारीख में ज्यादातर वैज्ञानिक यही मानते हैं कि इलेक्ट्रिक गाड़ियों से आम लोगों की सेहत को कोई बड़ा खतरा नहीं है। लेकिन हाँ, साइंस हमेशा सावधानी बरतने को कहता है। तो यहाँ 3 छोटी छोटी बातें हैं जिनका हम सब ध्यान रख सकते हैं। कार बनाने वाली कंपनियां अच्छी शील्डिंग का इस्तेमाल करें। हम बच्चों को पीछे फर्श पर टैबलेट वगैरह रखकर ना दें, और चार्जिंग हब बनाते वक्त आसपास के वन्य जीवन का भी ख्याल रखा जाए। और आखिर में एक सवाल जो हम सबको सोचना चाहिए, जैसे जैसे हमारी दुनिया बिजली पर ज्यादा निर्भर होती जाएगी, ये पुरानी समस्याओं को तो सुलझाएगी, लेकिन हमें किन नई चुनौतियों और सवालों के लिए तैयार रहना होगा?